स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1I हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में प्रश्न नंबर 11 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 12 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर पिछली वीडियोज आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 12 है आपका, करड़ी में 6 बटे में करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2 बटे में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 3 माइनस 4 करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2, और इसी को आपको सरल करना है। स्टूडेंट्स तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से स्टूडेंट्स एक एक स्टेप को समझिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पे जितने भी भाग हैं इसमें हर का परिमेयकरण करना है। स्टूडेंट्स तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हर का चिन्ह माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस से अंश और हर में गुणा कर देना है आपको, ठीक है। जिस संख्या से आप ऊपर किए उसी संख्या से आपको नीचे भी गुणा करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है, 3 करड़ी में 2 बटे में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 3। अब इसका भी परिमेयकरण करना है तो करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3 से गुणा कर देना है अंश और हर में। करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, फिर बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस। सेम काम यहाँ पे भी आपको करना है, 4 करड़ी में 3, ठीक है, बटे में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2, और इसके विपरीत चिन्ह से अंश हर में गुणा कर देना है। तो करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 बटे में करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, आपको अब गुणा करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नीचे वाली जो संख्या है, जो हर वाली संख्या है, वह a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। यानी आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर वाली संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, अंश वाली संख्या को गुणा कर लेना है। तो देखिए करड़ी में 6 का गुणा होगा करड़ी में 2 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करड़ी में 12, करड़ी में 12, फिर माइनस है तो माइनस, यह ब्रैकेट आपको 1 बाई 1 ओपन करना है। करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो क्या हो जाएगा करड़ी में 18, ठीक है। अब देखिए बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह करड़ी में 2 a की वैल्यू, करड़ी में 3 b की वैल्यू, तो यह a प्लस b और यह a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब आपको क्या करना है, 3 करड़ी में 2 का गुणा होगा करड़ी में 6 में, और फिर 3 करड़ी में 2 का गुणा होगा करड़ी में 3 में, तो गुणा करते हैं तो 3। अब देखिए यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में गुणा, करड़ी वाली संख्या का करड़ी वाली संख्या में गुणा, तो वहां पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 3 का 1 में गुणा 3, और करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 2 तो करड़ी में 12, ठीक है, माइनस। अब देखिए 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 तो करड़ी में 6, बटे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी में
3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेना है आपको। यहाँ पे भी गुणा करते हैं तो 4, अब यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 4 1 कम 4 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 6 तो करड़ी में 18। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 का 1 में गुणा तो 4 ही रहेगा, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 तो करड़ी में 6। ठीक है, बटे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे करड़ी में 12, ठीक है, करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 18 बटे में, अब यह क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर तो 3 ही रहेगा, करड़ी हट जाएगी। ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 करड़ी में 12 माइनस 3 करड़ी में 6 बटे में, करड़ी में 6 का स्क्वायर तो करड़ी हट जाएगी, 6 माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर तो करड़ी हट जाएगी, 6 माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब माइनस यहाँ पे 4 करड़ी में 18 माइनस 4 करड़ी में 6 बटे में, यहाँ पे करड़ी में 6 का स्क्वायर तो करड़ी हट जाएगी, 6 करड़ी में 2 का स्क्वायर तो करड़ी हट जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए जो संख्याएं करड़ी में हैं उसका फैक्टर बना लिया जाए, ठीक है ना, उसका गुणनखंड कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 12 का गुणनखंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 18 को क्या लिखा जा सकता है 2 तिहाई 6 3 18, और बटे में 2 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, और सिंबल बड़ी संख्या का यानी -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे करड़ी में 12 है तो उसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 3 और करड़ी में क्या हो जाएगा अब आपका 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 6 को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि करड़ी से कोई संख्या बाहर नहीं होगी स्टूडेंट्स, उसी संख्या को तोड़ेंगे जहां से करड़ी से बाहर कोई संख्या मिल सके। 6 में से 3 गया 3 माइनस, अब देखिए 4 18 को क्या लिखा जा सकता है 2 तिहाई 6 3 18 माइनस 4 करड़ी में 6। ठीक है, और बटे में आपका 6 में से 2 गया 4। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो वह संख्याएं बाहर ले लेना है, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो यह क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 3 2 करड़ी में 3 बटे में, यहाँ पे बटे में पूरे बटे में -1 है, यहाँ पे देखिए 3 बाहर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस 3 करड़ी में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे करड़ी से बाहर हो रहा है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे करड़ी से बाहर हो रहा है तो उसको करड़ी से बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर होगा, 2 का 3 में गुणा तो 6 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 6 बटे में 3। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, यहां से अब आपका यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 3 बाहर हो रहा है, 3 का 4 में गुणा तो 4 तिहाई 12 12 करड़ी में 3 माइनस यहाँ पे 4 करड़ी में 6 बटे में 4। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आप देखिए माइनस है तो जब अंश और हर में माइनस से गुणा आप कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हर वाला माइनस प्लस हो जाएगा,
और ऊपर की जो संख्या माइनस में है वह प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगी। यानी या चलिए अंश और हर में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगा लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2, ठीक है। अब बटे में जो -1 है तो माइनस का अंश हर में गुणा करेंगे तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 कड़ी में 3 माइनस यहाँ पे कड़ी में 6, ठीक है, बटे में 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है। जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 2 कड़ी में 3 माइनस 3 से 3 कट गया, कड़ी में 6 बचा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ से 4 कॉमन ले, 4 तिहाई 12, 3 कड़ी में 3 माइनस यहाँ से आपका क्या बचा, कड़ी में 6। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस को इंटर कराएंगे तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी यह संख्या माइनस में, यह संख्या प्लस में, तो यह क्या हो जाएगा, -2 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2, ठीक है, प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस इंटर करेगा तो -3 कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 6, हर पूरा खत्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे -2 कड़ी में 3, यहाँ पे +2 कड़ी में 3, तो यह संख्या कट गई। यहाँ पे 3 कड़ी में 2, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 2 आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का पेयर बना है तो 3 बाहर हुआ है, तो यह संख्या कड़ी में 2 है, ठीक है ना, माफी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे कड़ी में 2। अब 3 कड़ी में 2 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस कड़ी में 6 है, यहाँ पे प्लस कड़ी में 6 है, तो यह भी कट जाएंगे। अब आपका जो आंसर आया वह 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है आपका 1 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2, फिर प्लस 1 बटे माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2। अब इसको जो है आपको सरल करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट परिमेयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं स्टूडेंट्स वह 3 अलग अलग पद हो गए, ठीक है ना। तो अब आपको यह डिसाइड करना कठिन हो जाएगा कहाँ पे माइनस रखना है, कहाँ पे प्लस रखना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आपका क्या प्रश्न है, 1 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2, फिर प्लस 1 बटे माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2। अब आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम क्या होगा, यह दोनों जो संख्याएं हर में हैं वही जो है एलसीएम हो जाएंगी। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, कड़ी में 5 प्लस यहाँ पे माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आप एलसीएम लेते हैं तो जो संख्या यहाँ पे हर में है उससे भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो यह वाला संख्या कट जाएगी, आपका बचेगा क्या, माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2, और उसका अंश में गुणा करेंगे तो अंश में 1 है तो वही संख्या ही आएगी। तो क्या जाएगा, माइनस कड़ी में 5, ठीक है, प्लस कड़ी में 3 और प्लस 2, फिर बीच का चिन्ह प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कट रहा है स्टूडेंट्स। अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 3 और कड़ी में 3, देखिए बाहर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है,
ठीक है ना। तो एक कड़ी में 3 और एक कड़ी में 3, तो यह क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3 प्लस 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब बटे में देखिए क्या होगा, बटे में ध्यान से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गुणा कर लेना है। तो देखिए गुणा करते हैं तो क्या होगा आपका, करड़ी में 5 का करड़ी में 5 में गुणा होगा तो करड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। चाहे करड़ी का सेम संख्याएं हैं तो एक साथ गुणा होंगी तो करड़ी हट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -5। अब करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो एक एक संख्या का गुणा पूरे में करना है। करड़ी में 5 का पूरे में, फिर करड़ी में 3 का पूरे में, फिर 2 का पूरे में। तो करड़ी में 5 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो करड़ी में 15, ठीक है। फिर करड़ी में 5 का 2 में गुणा होगा तो 2 करड़ी में 5 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करते हैं तो अब देखिए करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 तो करड़ी में 15 और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो करड़ी में 15। फिर करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर अब देखिए 2 का गुणा करड़ी में 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 5, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा, तो 2 करड़ी में 5। अब 2 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो प्लस 2 करड़ी में 3 और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब जो संख्याएं हर में कट रही हैं उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 15 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यह कट गया। यहाँ पे 2 करड़ी में 5 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यह कट गया। अब जो संख्याएं ऐड हो रही हैं उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा आपका, अब आपका ऊपर क्या है 2 करड़ी में 3 प्लस 4 बटे में देखिए -5 यहाँ और 3 यहाँ और 4। देखिए एक जगह लिख लेते हैं जो कांस्टेंट्स हैं उसको एक जगह, बिना करड़ी वाली संख्याओं को -5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। -5 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 उसको एक साथ लिख लिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 2 करड़ी में 3 और 2 करड़ी में 3, ठीक है। तो करड़ी में 3 अगर यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है 4 और 3 7 और 7 में से 5 गया 2 होगा, अंश वाली संख्या को एज इट इज लिख लेते हैं। 2 करड़ी में 3 प्लस 4 बटे में, अब देखिए 4 3 7 और 7 में से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो 2 होगा और प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 और 2 4, 4 करड़ी में 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 और 2 4, 4 करड़ी में 3। अब आपको यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, इस संख्या के हर का परिमेयकरण करना है। देखिए परिमेयकरण करने के लिए अब क्या करेंगे 2 करड़ी में 3 प्लस 4 बटे में 2 प्लस 4 करड़ी में 3। अब हर का परिमेयकरण करना है तो बीच का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 करड़ी में 3 बटे में 2 माइनस 4 करड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्याएं a प्लस बी ए माइनस बी के रूप की हैं। तो देखिए अब क्या करना है आपको, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब 2 का 2 में गुणा तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3, तो 4 करड़ी में 3। अब देखिए 2 का 4 में गुणा तो 4 दूनी, यहाँ बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 दूनी 8 और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, 3 ही रहेगा, ठीक है। बटे में आपका क्या हो जाएगा या a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यह क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 3 माइनस 24 बटे में यह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 4 चौके 16 और 16 का 3 में गुणा तो क्या हो जाएगा
48, यह स्क्वायर दोनों का है, 4 का भी है कड़ी में 3 का भी है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, और कड़ी में 3 का स्क्वायर तो कड़ी हट जाएगी, 16 तिया 48। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पे 4 कड़ी में 3 माइनस 24 बटे में, अब 48 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और सिंबल बड़ी संख्या का रहेगा। ठीक है, जब अंश और हर में माइनस से गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो हर वाली संख्या पॉजिटिव हो जाएगी, और अंश वाली संख्या जो निगेटिव में है वह पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव में है वह निगेटिव हो जाएगी। तो यहां से पहले तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं और माइनस का गुणा भी कर देते हैं, तो यह संख्या प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और यह माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। तो जब 4 कॉमन ले लिए तो यह क्या हो जाएगी संख्या, यह 6 हो जाएगी। मतलब इस जो कॉमन संख्या लेते हैं उससे भाग देते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, यह संख्या पॉजिटिव हो गई, यह संख्या निगेटिव हो गई, तो यह क्या हो गई, कड़ी में 3 हो गई, क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया। बटे में अब यह पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अंश और हर में हमने माइनस से गुणा कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से ध्यान से समझिएगा, माफी चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 कड़ी में 3 का ही मल्टीप्लाई हुआ, 4 का जो है गुणा नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो इतना थोड़ा सा आपका गलत हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। इसी चीज को हम नीचे हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम चीज को नीचे हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका क्या आया था, यहाँ पे 2 कड़ी में 3 का गुणा करने में कितना आया था आपका, 2 कड़ी में 3 का गुणा हुआ था, तो यहाँ पे 4 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3 माइनस यहाँ पे 8 गुणे 3 आया था। ठीक है, अभी 4 का गुणा नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, 4 का 2 में गुणा हुआ तो 4 दूनी 8 माइनस 4 का 4 में गुणा तो 16 कड़ी में 3, यही बस गलत हो गया था, एक संख्या छूट गई थी, माफी चाहेंगे। बटे में आपका क्या है स्टूडेंट्स, बटे में यह संख्या क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 4 माइनस 48, हर आपका ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका क्या हो गया, अब यह हल करने पे कितना आया, यहाँ पे 4 कड़ी में 3, यहाँ पे 16 कड़ी में 3, तो इन दोनों में अगर कड़ी में 3 कॉमन लिया जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 जब कॉमन लिया जाएगा तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 4 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 8 तिरिके 24 और प्लस 8। ठीक है, बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में संख्या आपकी क्या होगी, 48 में से 4 गया तो 44, और सिंबल बड़ी संख्या का। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, बराबर, अब यहाँ पे 16 में से 4 गया 12, सिंबल बड़ी संख्या का, तो माइनस 12। ठीक है ना, 12 कड़ी में 3, अब देखिए 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया तो 16 होगा, सिंबल बड़ी संख्या का, तो माइनस 16 बटे में आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 44 हो गया। अब देखिए यहां से हम जो है 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, और माइनस सहित 4 कॉमन लेते हैं, तो मान लीजिए यहां से -4 कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या हो गया, अंदर वाली संख्याएं पॉजिटिव हो जाएंगी। अब जो संख्या कॉमन ले तो भाग देते हैं, तो 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह संख्या 3 कड़ी में 3 माइनस, अब 4 से 16 में भाग देंगे तो 4, और बटे में आपका क्या हो गया, -44। ठीक है, माइनस माइनस यह कट गया, और 4 से इसको कट कर दिए तो 11 आ गया। यानी जो आंसर आया स्टूडेंट्स आपका, हाँ, बीच की संख्या प्लस हो जाएगी, जब माइनस यहाँ कॉमन ले लिए तो यह संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपका आंसर क्या आया, 1/11, और कोष्ठक में 3 कड़ी में 3 + 4, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। प्रश्न नंबर 14 है स्टूडेंट्स, 4 कड़ी में 3 बटे में 2 माइनस कड़ी में 2, फिर माइनस 30 बटे 4 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रत्येक का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करते हैं, 4 कड़ी में 3 बटे में 2 माइनस
कड़ी में 2। अब इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा, तो 2 प्लस कड़ी में 2 बटे में 2 प्लस कड़ी में 2 माइनस 30 बटे में 4 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2 और इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा, तो 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे में 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उस संख्या को नीचे लिख देते हैं। माइनस क्या है आपका 3 कड़ी में 2 बटे में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ठीक है, गुणे 3 माइनस 2 कड़ी में 3 और बटे में 3 माइनस 2 कड़ी में 3। ठीक है, परिमेयकरण हो गया। अब आपको गुणा कर लेना है, तो अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा ताकि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। 4 का 2 में गुणा, तो 4 दूनी 8, 8 कड़ी में 3 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे बाहर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 4 का 1 में गुणा 4 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, तो कड़ी में 6। ठीक है, बटे में यह संख्याएं किस रूप में है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे में यह a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब 3 का 3 में गुणा तो 9, तो 9 कड़ी में 2, अब उसका जो है इसमें जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है ना, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6 और कड़ी में 6। ठीक है, अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो हर वाली संख्या उसको हल कर लेते हैं, तो 8 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 6 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 और ब्रैकेट में 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे में यह जो स्क्वायर है वो 4 का भी है और 3 का भी है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर तो कड़ी हट जाएगी 3 ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाएगी 2 ही रहेगा, माइनस अब देखिए यहाँ पे 9 कड़ी में 2 माइनस 6 कड़ी में 6 बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस यह स्क्वायर दोनों का है तो 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर तो कड़ी हट जाएगी 3 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, 8 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 6 बटे में 4 में से 2 गया 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 30 और यहाँ पे 4 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे में 16 का 3 में गुणा तो 16 तिया 48 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस 9 कड़ी में 2 माइनस 6 कड़ी में 6 बटे में 9 माइनस 4 तिहाई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, और सरल करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 करड़ी में 3 प्लस 4 करड़ी में 6 बटे में 2, ठीक है, माइनस 30 और ब्रैकेट में 4 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2 डिवाइड बाई 48 में से 18 गया तो 30 हो जाएगा। 30 से 30 आपका कट गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 9 करड़ी में 2 माइनस 6 करड़ी में 6 बटे में, यहाँ पे देखिए 12 में से 9 गया 3 और सिंबल बड़ी संख्या का यानी -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 6, अब बटे में 2, 2 से 2 कट गया। अब इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी -4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2, ठीक है। अब यह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और अंदर का जो भी चिन्ह है वह वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। यह माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर के चिन्ह ज्यों के त्यों रहेंगे। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो यह क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस यहाँ से जब लेंगे तो 2 करड़ी में 6 और बटे में आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। यह माइनस इसके साथ हो गया इसलिए प्लस हो गया। 3 से 3 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, कट गया, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया। अब देखिए जो संख्याएं बच रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं। अब आपका हर पूरा कट गया। अब यहाँ से 4 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 6 माइनस 4 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6। अब यहाँ पे जो संख्याएं कट रही हैं स्टूडेंट्स उसको कट कर देंगे, जो बचेगा उसको हल कर लेना है। तो देखिए क्या होगा, कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। अब यहाँ पे 4 करड़ी में 3 पॉजिटिव में, 4 करड़ी में 3 निगेटिव में कट गया। 2 करड़ी में 6 पॉजिटिव में और 2 करड़ी में 6 निगेटिव में कट गया। अब यहाँ पे माइनस 3 करड़ी में 2 और यहाँ पे पॉजिटिव में है 3 करड़ी में 2, तो कट गया, यानी सभी संख्याएं कट गई और आपका आंसर जो आया स्टूडेंट्स वह 0 आया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स अगला जो प्रश्न है वह बाकी के आगे के वीडियोज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक बार कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।